असताना पाहायला मिळते। आज कसा परफॉर्मन्स असणार मिस्टर 360 मुरबीचा हा खेळाडू क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। प्रेमनाथ 11 मुरबी या संघाने टॉस जिंकला। प्रथम फलंदाजीचा निर्णय या मॅचचा टॉस जिंकला होता, अर्थात गोल्डन 11 नावा या संघाने, अँड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय त्यांनी घेतलाय। या मॅचच्या दरम्यान आपण पारितोषिक देतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या जीत पाटील आणि कुशाल ठाकूर यांच्यासाठी कॅश प्राइज असेल। आदरणीय श्रीजी मडवी यांच्याकडून प्रत्येक झेलसाठी एक 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे। मॅन इन ब्ल्यू आणि मॅन इन व्हाईट जर्सी असंच म्हणता येईल, कारण रायगड टेनिस क्रिकेटने नियमावलीमध्ये बदल केला। कारण आघाडीच्या मैदानाच्या आतमध्ये जो संघ दाखल होईल ना, प्रत्येक संघाला ड्रेस कोड्स, कंपल्सरी ड्रेसिंग आणि कंपल्सरी चेसिंग या नियम या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली। आमचे दोन्ही ऑफिशियल्स या मॅचच्या दरम्यान हिरामन करकर आणि त्याच वेळेला योगेश इंद्रेकर, अंबरनाथला बिलॉंग करणारे योगेश सर आणि कल्याणला बिलॉंग करणारे हिरामन करकर मैदानाच्या आतमध्ये या मॅचच्या दरम्यान पाहायला मिळतील। ओमकार पाटील आणि त्याच्या साथीला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। ओमकार पाटील आणि नॉन स्ट्राईकला असेल शुभम ठाकूर, ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। तर पहिलं षटक गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल, अर्थात रोहन मडवी गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय। दोन्ही संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम। पहिला चेंडू पडेल या पहिली मॅच या आजच्या दिवसामधील पहिला सत्रातील सामना क्रमांक 4 जो पाहायला मिळतो, आजच्या दिवसातील चौथी मॅच, आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय ना मैदानाच्या आतमध्ये येणारी ही लढत। पुढे पहिला बॉल पडेल राईट समोर द विकेटने उजव्या एसीच्या बाहेर, खूपच बाहेर निघणारा हा चेंडू दिशाहीन पाहायला मिळाला, जो यष्टीरक्षकाचा वेध घेतो। एक रणनीतीबद्ध गोलंदाजी इथे केले जाईल, कारण ओमकारचा सातत्यपूर्ण आपण पाहिला ना तर ऑन साइडला तो लिलया चांगल्या रीतीची फटकेबाजी करू शकतो। हा त्याचा हातखंड आहे। विध्वंसक, विस्फोटक आणि आक्रमकता त्याच्यामध्ये ठासून भरली आहे। तो स्ट्राइक एंड वरती आहे। आडव्या बॅटने ऑन साइडला घुटना टेक, तमाशा देख, चेंडूला सरळ फेकलाय सीमारेषेच्या बाहेर। मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक, षटकार। गुडघा टेकला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फेकला। ओमकार पाटीलने सांगितलं आपल्या टप्प्यात आलं ना की आपण कार्यक्रम करतोच। लोअर फुलटॉस चेंडूला, जिथे खोलवा टप्प्याच्या चेंडूला लेंथला मिस केलं होतं गोलंदाजाने आणि अक्षरशः लिलया चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर फेकलंय। षटकार आलाय। धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा धावफलकावरती आहेत। स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो रिप्ले मध्ये गोलंदाज जर्सी नंबर 3 रोहनचा हा बॉल उजव्या एसीच्या बाहेर एक वेगळ्या झाटणीचा राहिला, परंतु काय क्लास दाखवलाय। बॅटिंग झक्कास नेहमीच करतो ओमकार, परंतु त्याचा क्लास हा इथे सौंदर्य दाखवणारा राहिलाय। ऑन साइडला त्याने षटकार ठोकलाय। एक ग्लोरियस अँड फॅन्टास्टिक स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून येत असताना सुरुवात तर चांगली केली आहे, शेवट कसा होतो हे पाहावं लागेल, कारण क्रिकेटमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो ना, वेल बिगन इज हाफ डन। सुरुवात चांगली, त्याचा शेवट नेहमीच चांगला। पुढचा बॉल उजव्या एसीच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न, पिल्ला उचलून धरलाय खेळाडू क्रमांक पहिला ओमकार पाटील बाद। पहिला बॉल ज्या पद्धतीने फलंदाजाचा राहिला, दुसऱ्याच बॉल वरती सडेतोड उत्तर इथे देत असताना ओमकारला केलंय बाद। उजव्या एसीच्या बाहेरील चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला। यष्टीरक्षकाचा वेध घेत असताना एक ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय गोलंदाज यष्टांच्या पाठीमागे पाहायला मिळाला होता, तो जीत पाटीलने एक चांगला झेल फिनिश केला। खेळाडू क्रमांक पहिला ओमकार बाद झालाय। के राहुल हा एक आवडता खेळाडू या ओमकार पाटीलचा राहिलाय, परंतु तितकीशी निराशा ज्या पद्धतीने के राहुलने पदरी पाडली तितकेच निराश केलं म्हणता येईल या क्रिकेट रसिकांना ओमकार पाटीलने देखील।
एक चांगला परफॉर्मन्स त्याच्याकडून अपेक्षित होता, षटकारही आला होता, परंतु तो जो लय आहे ना, तो सूर आणि तो ताल तो गवसला नाही फलंदाजाला. मोह आवरता नव्हता आला तो कट करण्याचा आणि त्याच्याच मोहामध्ये अडकला, फलंदाज बाद झाला. न्यू बॅटर परेश ठाकूर इथे ग्लोरियस स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. ओव्हर द पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होत असताना सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4. चौकार चौकार आला. चौकारानं खातं खोललं, ओंकारने षटकारानं खोललं होतं खातं. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय ना, परेश ठाकूरने चौकारानं खातं खोललंय. खाईन तर तुपाशी नाही तर रुपाशी. पुढचा बॉल, हा चेंडू उजव्या सीच्या बाहेर. पंच आमच्याकडे पुन्हा वळतात, गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत आहे. या अशा रीतीची एक प्री प्लॅन असावा गोलंदाजाचा असंच म्हणता येईल, कारण उजव्या सीच्या बाहेर तो गोलंदाजी करतोय. हल्लीच आपण अगदी 10 ते 15 मिनिटापूर्वी एक रिझल्ट आला. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय संघाने पहिली मॅच जिंकली आहे. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होईल. हा चेंडू इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला, परंतु पॉइंटच्या दिशेने स्वीपर कव्हर होऊन क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. पंचांनी हेरलाय. ही धाव एक कमी करण्यात येईल. वन शॉट एक धाव कमी इथे पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे 13 धावा धावफलकावरती आहेत. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीमध्ये भारतीय संघाने एक मोठा विजय मिळवलाय. घवघवीत असं यश म्हणता येईल भारतीय संघाला. आपण कौतुक त्याच वेळेला अश्विन अण्णाचंही करता येईल की अश्विन अण्णाने फायपर घेतला या सेकंड इनिंग मध्ये. 91 वरती ऑल आउट झाला ऑस्ट्रेलिया संघ. हा चेंडू ऑन साइडला तडाखा, दे धक्का घे चक्का. चेंडूला सरळ धाडलाय, स्लॉट मध्ये आलाय, पाठवलंय पार्किंग प्लॉट मध्ये. षटकार. अद्भुत, अप्रतिम, दर्जेदार, आकर्षक असा स्ट्रोक म्हणता येईल. फटक्यामध्ये इतकं वजन होतं ना की धावा देऊन गेला अर्धा डझन. षटकाराने संघाची धावसंख्या वधारती आहे. धावफलक 19 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिले षटक प्रगतीपथावरती असताना धावांची लयलूट इथे करण्यात येत असताना पाहायला मिळते. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, रोहनने चांगलं कमबॅक केलं. ज्या पद्धतीने हा चेंडू यष्टिरक्षकाचा वेध घेत असताना पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आलाय. निर्धाव चेंडूने संघाची धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक पहिलं इथे आलंय संपुष्टात. 19 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. प्रथम फलंदाजी करत असताना प्रेमनाथ 11 मुरबी या संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावरती. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया. असा गेलो आणि असा आलो. षटकारानं ज्या पद्धतीने ओंकारने खातं खोललं होतं ना, षटकारांची आठवण झाली आहे मला. मोहम्मद शमीची आठवण झाली. मोहम्मद शमीने एक मोठा विक्रम नोंदवला कसोटी क्रिकेटमध्ये. 25 षटकार त्याच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळाले. आणि अगदी त्याच वेळेला विराट कोहलीच्या नावावरती केवळ 24 षटकार आहेत. त्याच वेळेला आपण पाहिलं ना, सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या नावावरती केवळ 6 षटकार आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये वळूया जिथे षटक क्रमांक 2 शोभन सिंग गोलंदाजी मार्कवरती. हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्टेट डाऊन ग्राउंड. चेंडू मात्र सरळ ट्रॅव्हल होईल, हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. तदूर मात्र धावा मिळत असताना शुभमने खातं खोललंय या दुहेरी धावेनं. शुभम ठाकूरच्या बॅटमधून हा पहिला बॉल फेस करत असताना दुहेरी धावेचा फटका आलाय. पहिला फलंदाज असा पाहायला मिळाला या मॅचच्या दरम्यान की ज्याने दुहेरी धावेनं खातं खोललंय. संघाची धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकते. 21 धावा धावफलकावरती आहे. 21 रन्स ऑन अ बोर्ड. अशा रीतीचा धावफलक जर का चालू राहिलं ना, 19च्या सरासरीने जर का धावा आल्या तर एकंदरीत 95 धावा बनू शकतात. अर्थात आज आपण पाहिलं ना तर एक चांगल्या धाटणीची फलंदाजी करण्यासाठी जाणला जाणारा प्रेमनाथ 11 मुरबी हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये चहूबाजूला फटकेबाजी करतोय.
हाही चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, ज्या पद्धतीने प्रयत्न राहिलेत. कुतूहलाचा विषय राहिलाय की आपला जो रन रेट आहे ना तो स्टील मेंटेन केलाय या संघाने. मोठा फटका आला, तदनंतर निर्धाव चेंडू जरूर का आले, परंतु तदनंतर एक चांगलं कमबॅक करणारी फलंदाजी सातत्याने पाहायला मिळाली. प्रत्येक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जातोय, किंबहुना गेल्यानंतर आपल्याकडे असणारी टेम्परामेंट, आपल्याकडे असणारी क्षमता हे चांगल्या धाटीने दाखवली. मिस टायमिंग झालाय, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली आलाय. इट्स माइंड म्हणत असताना त्याने टिपला झेल. कॉट अँड बोल्ड खेळाडू क्रमांक दुसरा बाद. गोल्डन 11 नावा हा संघ जर का इथे जिंकला नाही मॅच तर 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल या संघाला महेशजी भोईर साहेब यांच्याकडून. हा सामना जिंकण्यासाठी प्रत्येकाला इथे जिंकायचं आहे, प्रत्येकाला जिंकणं हेच आवश्यक आहे आणि त्यासाठी चालू असलेली ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. धावाधाव फलकावरती आहेत. 21 गडी बाद झाल्यात. बंटी ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. परेश ठाकूर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये उभा आहे. 4 बॉलमध्ये 11 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. बाद होण्याआधी एकंदरीत खेळ जर का आपण पाहिला ना तर जिथे 2 धावा बनवत 3 चेंडू फेस करत असताना बनवल्या तर शुभम ठाकूरने मैदानाच्या आतमध्ये हा चेंडू ऑन साइडला खेळला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल तर दूर मात्र धावा अर्जित करण्यात आल्या. 2 तिहेरीचा प्रयत्न करण्यात देखील आलाय. प्रसंग अवधान दाखवलं जिथे आपण नेहमीच म्हणतो ना हजर जबाबीपणा चांगला असायला हवा क्षेत्ररक्षकाचा. आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना कोणत्या बाबींना आपण पाहतो, अर्थात आपली फिजिकल फिटनेस चांगली असायला हवी, हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन चांगलं असायला हवं, आपल्याकडे चपळता चांगली असायला हवी आणि त्याच वेळेला आपला जिगरा हाही एक महत्वाचा बाब ठरतो. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज शोभन सिंगचा हा चेंडू पुन्हा एकदा मिस टायमिंग झालाय. क्षेत्ररक्षक डीप मधून चेंडूच्या खाली सहज साधा सोपा झेल त्याने टिपलाय. खेळाडू क्रमांक 3 होईल तो बाद. परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जमाने में रहते हुए वही खामोश जिनके हुनर बोलते हैं. आज या खेळाडूचे हुनर जर का आपण पाहिले ना तर चांगल्या रीतीची गोलंदाजी केली आहे शोभन सिंगने. या षटकामध्ये केवळ 5 धावा त्याने खर्च केल्या, 2 गडी देखील बाद केल्यात, धावा रोखल्यात. बहारदार गोलंदाजी तो करतोय. 24ला 3 आहेत. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. सर्वेश ठाकूर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. धावांसाठी झगडावं लागणार आहे. सुरुवात चांगली झाली होती. आपण म्हटलं होतं एक ब्राईट स्टार्ट मिळाले संघाला, स्वप्नवत सुरुवात मिळून दिली होती ओमकार पाटीलने, परंतु ती लय ती सूर पुन्हा एकदा गबसता आलेला नाही आहे फलंदाजांना. हा बॉल उजव्या सीच्या बाहेर, फ्रंट लेग पुढे आणलं होतं. ज्युसी हाफ बॉलीवरचा चेंडूला ड्राय करण्याचा प्रयत्न. या षटकामध्ये कंजूसी भरी एखाद्या मारवाड्याप्रमाणे गोलंदाजी केली. सर्वेशने केवळ 5 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केले. बहारदार कमबॅक त्याच्या माध्यमातून 12.25च्या सरासरीने धाव फलकावरती आहेत. त्या 24 धावा 12च्या सरासरीने 24 धावा धाव फलकावरती आहेत. 3 गडी बाद, एक छोटासा डीजे ब्रेक. लगावण्यात येत आहे. हे पारदर्शिकांची लयलूट सातत्याने होत असताना पाहायला मिळते.
परंतु हे पारितोषिक पटकावे लागतील खेळाडूंना. एक चांगला खेळ करण्यासाठी नेहमीच हे खेळाडू जाणले जातात. आपल्या नावापुढे अनेक वेळेला सातत्यपूर्ण आपण पाहिलं ना तर विक्रम अनेक लिहिली गेली आहेत, परंतु आज तितकासा चांगला खेळ बहरात येत असताना या खेळाडूंचा पाहायला मिळत नाहीये. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती या षटकाच्या दरम्यान तिसरा सौरभ ठाकूर गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय. तर स्ट्राईक एंडवरती असेल तो बंटी ठाकूर जो स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. बंटी ठाकूर जो स्ट्राईक एंडवरती आहे. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. नाराज आहे, नाखुश आहे, हताश आहे बंटी ठाकूर, कारण एक मोठा फटका तो खेळू शकत होता या बॉलवरती. अगदी आपण पाहिलं ना तर गणकर गिरकी घेणारा हा चेंडू यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. फलंदाजाची फिरकी. हाही चेंडू मिस टायमिंग झालाय. हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक डीप मधून चेंडूच्या खाली टीपला जेल. खेळाडू क्रमांक 4 होईल इथे बाद. बंटी ठाकूर बाद. ला 4 बाद झाले. चौथा खेळाडू बाद होतोय. बंटी ठाकूर बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परतत असताना पाहायला मिळाला. जिथे एक चांगला जेल डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक होता विघ्नेश ठाकूरने टिपला. तितकंच चांगलं कौतुक आमचे पीटीसीचे कॅमेरामन दीपक पारचेंचंही आम्ही करू की त्यांनीही चांगला चेंडू लेन्स मध्ये आपल्या कव्हर केला आणि त्यासाठी त्यांचंही आपण कौतुक करू शकतो. मैदानाच्या आतमध्ये 4 बाद. 24 चौथा खेळाडू बाद झालाय. नवीन फलंदाज मुकेश ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळतोय. बाहुबली आणि षटकार किंग अशी अनेक वेळेला बिरुद या खेळाडूच्या नावापुढे आहेत आणि अगदी चांगल्या रीतीने खेळ करत असताना अगदी निर्भीडपणे निर्धास्तपणे ही बिरुद त्याने मिळवली आहेत. कारण एक चांगला परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून नेहमीच पाहायला मिळाला आहे. आज कशा रीतीने तो खेळ करतोय ना, किंबहुना काय वाढून ठेवलंय या मॅच मध्ये त्याच्या माध्यमातून कशा रीतीचं प्रदर्शन होणार या साऱ्या गोष्टी महत्वाच्या ठरणार आहेत. 24ला 4 गडी बाद झाल्यात. 24ला 4 बाद. पुढचा गोलंदाज. हाही चेंडू पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे, जिथे मात्र आपण पाहतोय एक धाव तो सहजरित्या अर्जित करण्यात येईल. पहिली धाव या गोलंदाजाने इथे खर्च केली आहे. बहारदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली या षटकाच्या दरम्यान. सौरभ ठाकूर एक चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळालाय. त्याची चांगली अचूकता, दिशा दर्शवणारी ही त्याची गोलंदाजी. एक इकॉनॉमिकल एक चांगला गोलंदाज म्हणून, किफायतशीर गोलंदाज म्हणून पाहतोय आपण सौरभ ठाकूरला. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. ठाकूर या त्याच्या गोलंदाजाने नेहमीच एक चांगली भूमिका अदा केली आहे. प्रेमनाथ 11 मुरबी या संघाकडून देखील आपण विकीला पाहिलंय. हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. यष्ट्यांच्या समोर फलंदाजाला, यष्ट्यांच्या पाठीमागे यष्टीरक्षकाला 4 मुंढ्या चित करणारा हा बॉल, जिथे एक चांगलं बॅकअप पाहायला मिळाला फ्लाय स्लिप क्षेत्रामधून. 25 धावा फलकावरती आहेत. शेवटचा काही चेंडू येणं अजूनही शेष आहेत. या स्पर्धेतली दुसरी मेडन ओव्हर आम्हाला पाहायला मिळेल का? पहिली मेडन ओव्हर सुजल घरत यांनी टाकली होती. न्यू यंगचा सिद्धिविनायक वहाळ या संघाच्या गोलंदाजाने. पुढचा बॉल लोअर फुलटोज. यावेळेला मेडन ओव्हर नंबर 2 या स्पर्धेतली हाताळणारा हा दुसरा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शुभम ठाकूर याने इथे पहिली मेडन ओव्हर येत असताना या संघाच्या माध्यमातून या स्पर्धेतली दुसरी. षटक क्रमांक संपुष्टात आलाय. इथे आपण पाहतोय तिसरं. 25 धावा फलकावर 4 गडी बाद झालेत. आम्ही संपूर्ण या कॅमेरामॅनचं कौतुक करत असताना विशेष करून आमचे मुन्ना मायकल यांचं विशेष कौतुक करतोय या मॅचच्या दरम्यान.
धन्यवाद डीजे मॅडी. खास करून आभार आम्ही मानत असताना या गीताबद्दल आम्ही मुन्ना मायकल यांच्याकडून हे आभार मानू. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पुन्हा एकदा वळूया जिथे धावा आहेत धावफलकावरती पाहायला मिळतात. त्या मिडन ओव्हर आल्यानंतर केवळ 25 धावा येत असताना पाहायला मिळत आहेत. पंकजी पाटील साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल ते शुभम ठाकूरसाठी, या सौरभ ठाकूरसाठी. हरिश्चंद्रजी मात्रे साहेब ग्रामपंचायत सरपंच नावे यांचंही आपण हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करूया. आगतम स्वागतम सुस्वागतम या व्यासपीठावरती आपलंही हार्दिक असं स्वागत. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. केवळ 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 25 रन्स ऑन अ बोर्ड, अर्थात 8.33च्या सरासरीने ही धावफलक पुढे जात आहे. या मॅच मध्ये सातत्यपूर्ण चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याच वेळेला शुभम ठाकूरचं कौतुक, सौरभ ठाकूरचं कौतुक करत असताना आपण पाहिलं ना तर एक चांगल्या धाटणीचे चेंडू त्याने हाताळले उजव्या सीच्या बाहेर, राईट इन द ब्लॉक होल. त्याच वेळेला खोलवा टप्प्याची ही गोलंदाजी, फलंदाजांना कोणतेही हात खोलू दिले नाहीत. त्याच्या भात्यामध्ये अनेक चेंडू आहेत आणि आज त्यांनी ही मेजवानी इथे हाताळली आहे असंच म्हणता येईल. धावांवरती अंकुश त्याने लगावला. एकही धाव त्याने खर्च केली नव्हती. एक लेग बाय झाली होती आणि ती लेग बायच बॉलरच्या खात्यामध्ये कदापिही गणली जात नाही. आम्ही आमचे गुणलेखक सुदर्शनजी पाटील साहेब यांचं कौतुक करू. एक चांगलं कामकाज त्यांच्या माध्यमातून होत आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज क्रमांक 4 या षटकाच्या दरम्यान 4थं षटक श्रवण सिंग गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा दाखवत असताना पाहायला मिळतोय. परंतु या मॅच मध्ये खूप काय अजून बाकी आहे, कारण स्ट्राईक एंड वरती आहे. मुकेश ठाकूर, तुझं पंख दिले देवाने, घे झेप सामर्थ्याने, अडवी डोंगर हिरवी राने, जा ओलांडून या सारी. आपण मुकेश ठाकूर साठी इतकंच म्हणू शकतो की अनेक संकट आहेत, त्यांना पादाक्रांत करत पुढे जावं लागेल. ही यादा होती हिरामनजी खरकर यांची. हॅरी, हा बॉल ऑन साइडला केला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलं. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव तर निश्चित मिळेल. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकत असताना धावून पोहोचतीये ती तब्बल 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 27 रन्स ऑन अ बोर्ड, 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 4 गडी तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी हा संघ काही अंशी का होईना अडचणीमध्ये सापडलाय, परंतु ज्या ज्या वेळेला संकट आली आहेत ना त्यांना निर्भीडपणे पुढे जाणारा हा संघ राहिलाय. हाही चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची चायनीज कट घेतली होती. आपण अनेक वेळा म्हणतो ना, अनेक संकट आली ना की त्याला सामोरं जात असताना कदापिही आपला सिद्धांत बदलता कामा नये, रस्ता बदला. कारण झाडं जी आहेत ना नेहमी पानं बदलतात, आपली मुळं नाही. भगवद्गीतेमध्ये स्पष्ट लिहिलंय, कमजोर तुझी वेळ आहे, तू नाही. प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी संघाच्या प्रत्येक खेळाडूला म्हणावं लागेल. खोलवा टप्प्याचा हा बॉल, पुन्हा एकदा अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. हॅरी पहा, आपल्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत. एक वेगळी यादा आहे आणि त्याचंच कारण हे संपूर्ण प्रेक्षक वर्ग फिदा आहेत या पंचांवरती. धावा रोखल्या गेल्या त्या 27 या धावसंख्येवरती. 4थं षटक प्रगतीपथावरती पाहायला मिळत आहे. या 4थ्या षटकाच्या दरम्यान एक चांगली धीरोधार्तता चांगली दाखवली होती, संयम दाखवला फलंदाजांनी. परंतु मोक्याच्या क्षणाला ना एक गवंडी बनावा लागेल या खेळाडूंना. कारण गवंडी जसा विटेवरती वीट रचतो, एक भिंत उभी करतो ना, त्या रीतीने फलंदाजांना धावेवरती धाव रचावी लागणार आहे. हाफ चेंडू मात्र बॅटची इनसाइड एज, कॉट बिहाइंड विकेट. खेळाडू क्रमांक 5 बाद. सात धावा खर्च करत तिसरा गडी बाद करण्यामध्ये सर्वेश सिंगला यश प्राप्त झालंय. 27 श्रवणला इथे यश प्राप्त झालंय. श्रवण सिंग बहारदार गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली. फलंदाजांचे इरादे निस्तनाभूत करणारी ही गोलंदाजी सातत्य प्रमाणे इथे सर्वेश सिंगची पाहायला मिळाली. 27ला 5 बाद झालेत. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ येणं शेष आहे. आज मैदानाच्या आतमध्ये इतिहास लिहिण्यासाठी हे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आहेत. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. ज्या पद्धतीने तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान सौरभ ठाकूर यांच्या माध्यमातून, त्याच वेळेला श्रवण सिंग ही चांगली गोलंदाजी करतोय. दुसरं षटक तो हाताळतोय. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला, चेंडूला सरळ धाडलाय. ताकदीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर. चेंडू करतोय हवाई सफर, हवाई हल्ला, षटकार.
एक षटकार येत असताना आदेशच्या बॅटमधून मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर त्याने इरादे आपले स्पष्ट केलेत. कारण मी याच रंगामध्ये याच ढंगामध्ये खेळणार आहे. आपला आविर्भाव वेगळा आहे, आपला स्वॅगच वेगळा आहे आणि त्याने ठोकला हा षटकार. संघाची धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकते. 33 धावा फलकावरती आहेत. प्रेक्षक वर्गाला हा प्रश्न पडला असेल की या खेळाडूला जिथे इन ॲट नंबर 7 वरती का पाठवण्यात आलंय, प्रमोट का करण्यात आलं नव्हतं. षटकार त्याने ठोकलाय. यॉर्करला गोलंदाजाने मिस केलं, त्याने डिसमिस केलं षटकारासाठी. पुढचा बॉल पुन्हा एक आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. पंचाकडे अपील. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला या अपील मध्ये. दोन्ही पंच एकत्रित येतील. निर्णय काय दिला जाईल. कोणताही अन्याय होणार नाही यासाठी जेपी पॅनल जाणलं जातं आणि त्याच प्रकारे एक चांगली कामकाज या दोन्ही पंचांचं पाहायला मिळालं. योगेश इंद्रेकर स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये, हिरामन खरकर तुम्हाला मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. निर्णय दोन्ही संघांना तितकासा योग्य रीतीने असेल. खेळाडू बाद नसेल कारण आपण पाहिले बॉडी लँग्वेज पंचांची जी पाहायला मिळाली, हा खेळाडू बाद नाही आहे. डॉट बॉल. षटक इथे संपुष्टात येत असताना चौथं 4 षटकांचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर धाव फलकावरती धाव आहेत त्या 33 रन्स. लॉस ऑफ 5 विकेट्स. प्रेमनाथ 11 मुरबी. तो आहे ना ते 30ला 5 बाद झालेत. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय ना, खास करून पंचांची अदाई चांगल्या रीतीची पाहायला मिळते. हॅरी सरांची आज आपण पाहतोय एक चांगली फेमस अंपायर आहेत. पंढरपूरचे अंपायर ज्या वेळेला आपण पाहिलं नाही, एनडी रॉक्स म्हणून एक अंपायर आहेत, ते एक चांगलं कामकाज करत असताना सातत्याने पाहतात. परंतु आज मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचा आणि अंतिम षटक गोलंदाज क्रमांक येत असताना चौथा शेवटच्या षटकाच्या दरम्यान पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना रितेश मडवी गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना पाहायला मिळतात. रितेश मडवी गोलंदाजी मार्क वरती, स्ट्राईक एंड वरती षटकार किंग. पहिला बॉल वरती फेकून दिलाय, हुक केलाय ऑन साइडला. मुकेश ठाकूरच्या बॅट मधून ठाकूरशाही, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. परंतु क्लास हा चिरस्थायी असतो हे दाखवलं मुकेशने. काय षटकार खेचलाय. एखादा टिश्यू पेपर अलगद खेचावा आणि डस्टबिन मध्ये फेकून द्यावा ना, अगदी टिचकी मारली या बॉलला. ऑन साइडला फेकून दिलं षटकारासाठी. धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकत असताना जाऊन पोहोचतीये. 39 धावा फलकावरती आहेत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण आमंत्रित करूया. भिंगारी संघाचा कर्णधार आणि फुंडे संघाचा कर्णधाराला आपण आमंत्रित करूयात. चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण करणार आहोत. त्रिशा अँड अन्विका 11 भिंगारी आणि फुंडे संघ टॉस साठी या. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. इथे चेंडूने घेतली गरकन गिरकी. फलंदाजाची फिरकी घेतली आहे. एखाद्या घाटामध्ये गाडी गरकन गिरकी मारावी ना, त्याच वेळेला हा चेंडू त्या पद्धतीचा पाहायला मिळतोय. फिरकी घेणारा राहिला. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला. डॉट बॉल. पुन्हा एकदा बागफूट लावून खेळण्याचा प्रयत्न. उसळी घेणाऱ्या बॉलला पनिश करण्याचा प्रयत्न केला होता. अपिश अँड पनिश. हा फॉर्म पूल धावा मिळत असताना पाहायला मिळत आहे. 2 मुकेश स्ट्राईक वरती येणं हे प्रेमनाथ 11 मुरबी या संघाच्या पथ्यावरती पडणार आहे. धावा येणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या 41 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. नेक्स्ट मॅच पुन्हा एकदा आमंत्रित करूया. नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. अर्थात त्रिशा अँड अनविका 11 भिंगारी आणि फुंडे संघ. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज बॅकफुटला आलेत. ऑन साइडला 1 हँडेड स्ट्रोक. चेंडू लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा. धावा मिळतील 4. चेंडू सीमारेषा पार. चौकार. दात खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट. भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट. भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट. रितेशचं हे षटक धावा देऊन जाणार राहील का. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 45ला 5 आहेत. पुढचा बॉल
पुन्हा एकदा वन्स अगेन अनदर बिग हिट, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हॅरी सरांचा इशारा, आउट ऑफ द पार्क, षटकार. भिंगारी संघाला विनंती करूया, चला टॉस साठी या भिंगारी संघ पुंडे संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झालाय. काय फलंदाजी केली आहे मुकेश ठाकूरने, त्याचा स्वॅगच वेगळा आहे. त्याने मैदानाच्या आतमध्ये चांगल्या रीतीची फटकेबाजी केली आहे. संघाची धावसंख्या अर्धशतक, 51 धावा. प्रेमनाथ 11 मुरबी या संघाची धाव फलकावरती जाऊन पोहोचली आहे. एक सन्मानजनक धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच भिंगारी संघाला विनंती करूया टॉस साठी या. अर्धशतक, 51 धावा धाव फलकावरती आहेत. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज. याही वेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. एक मिळाले, दुहेरीचा प्रयत्न केला जाईल का? दुहेरी जरूर अर्जित करण्यात येते की काय, परंतु केवळ समाधान मानावा लागेल या दोन्ही फलंदाजांना. एकेरी धावसंख्येवरती पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. 52 धावा धाव फलकावरती, 53 धावांचं लक्ष इथे करण्यात आलंय उभं. परंतु त्याआधी या उत्तरार्धाकडे वळण्याआधी या आपण पुंडे संघाला कर्णधार उपस्थित आहे. भिंगारी संघाला विनंती करूयात, चला या नेक्स्ट मॅचचा करूयात आपण टॉस. 52 धावा धाव फलकावरती, 53 धावांचं लक्ष उभा करण्यात आलंय. काय घडतं, ईच कॉइन इट अ डिफरंट साइड. नाण्याला दोन बाजू आहेत. या दुसऱ्या बाजूला काय घडतं, काय बिघडतं, या आपण ऐकूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा किरणजी पाटील सरांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया. डीजे ब्रेकच्या पलीकडे लगेच होईल या उत्तरार्धाला सुरुवात. पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला है मुरबी बनाम नटराज नाहवा के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया नाहवा के गेंदबाजों ने और शुरुआत में 4 ओवर मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन, जिसमें श्रवण जिसका 2 ओवर का स्पेल, उसके बाद मेडन ओवर आया था शुभम का, सौरभ का मेडन ओवर और लास्ट ओवर में रितेश महंगे साबित हुए। 19 रन उस ओवर में खर्च हुए और टारगेट यहाँ पर सेट हो चुका है 53 रन। 53 रन चेसिंग करने हैं 30 गेंदों में। घरेलू मैदान, घर का मैदान और मेजबान बना मेहमान का यह मुकाबला। और जिस तरह से बैकफुट पे थी मुरबी टीम, जिस तरह से विकेटें गिर रही थी, लेकिन मिडल ऑर्डर पे मुकेश ठाकुर का जलवा हमने देखा। एक अरसा हो गया मुकेश की बैटिंग देखे हुए, लेकिन एक अरसे बाद दोबारा इस बल्लेबाज को हमने मैदान के अंदर उसी ताकत और उसी हुनर के साथ देखा। वो कह देना जंगल में जो शेर दहाड़ता है तो आजू बाजू में सन्नाटा होता है, उस तरह की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की है। बेहतरीन, मैं कहूंगा अपनी टीम को एन मौके पर इस बल्लेबाज ने संभाला है, संभल कर पारी के लिए 2 छक्के और जिस तरह से उन्होंने 54 लगाए, 53 रन का टारगेट सेट हो चुका है।
लेकिन नावा क्रिकेट टीम घर का मैदान, प्रैक्टिस की विकेट और मैदान के अंदर उनके लिए मैं कहूँगा उन्हें मालूम होगा इस विकेट के ऊपर किस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन मुरबी टीम की गेंदबाजी संकेत की 2 ओवर मुकाबले में निश्चित तौर पर टर्न होगा, लेकिन नावा क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में गहराई है। रितेश के जैसे बल्लेबाज, श्रवण, तो ये रन बना सकते हैं 53 रन। ये मैदान दोपहर के बाद यहाँ हवा काफी तेज बहती है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये मैदान मैं कहूँगा काफी लाभदायी है, काफी फायदेमंद मैदान है। बल्ले के बीच में ना भी लगे तो भी यहाँ पर छक्का होता है, ऐसी ये विकेट ये मैदान है क्योंकि हवा काफी तेज बहती हुई यहाँ से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। श्रवण और उनका साथ देंगे बल्लेबाज हिमांशु। ये ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल होते हुए रन रेट से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ से नटराज नावा कैल्सी से बल्लेबाजी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, टैली करेंगे। यहाँ पर तकरीबन रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट हमें सुदर्शन बताएंगे कि हर ओवर में उन्हें 10 के ऊपर तकरीबन 10.6 यानी कि 10.6 का रिक्वायर्ड रन रेट है। हर ओवर में कम से कम आपको 10 रन बनाने ही होंगे। ये मुकाबले में अगर आपको जीतना है नावा तो 10 रन हर ओवर में बनाने होंगे। पावर प्ले की दौड़ रहेंगी, 30 यार्ड सर्कल की पाबंदी होगी। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर होंगे, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इसमें फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को। ओमकार पाटिल का पहला छक्का देखा, उसके बाद उसकी विकेट और पूरी तरह से टीम पीछे गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुकेश ठाकुर की बैटिंग। इस टीम के कैप्टन रोशन पाटिल, मैन फ्रॉम मुरबी, इस टीम को जिस तरह से बांधा है, टीम के मुख्य खिलाड़ी है और जिस तरह से टीम बनी है, इकट्ठा हुई है टीम मुरबी क्रिकेट टीम इस साल। गेंदबाजी की कमान संकेत पाटिल। 30 गेंदों में 53 रन को चेसिंग करना है यहां पर इस विकेट के ऊपर। और बल्लेबाजी श्रवण सिंह इस टीम का मुख्य खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। गेंदबाजी में उनकी हमने 2 ओवर का स्पेल देखा और बल्लेबाजी में भी उनकी बैटिंग हमने पिछले साल देखी थी, काफी अच्छे खेलते हैं ये विकेट के ऊपर। 30 गेंदे 53 रनों की जरूरत। संकेत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देख रहे हिमांशु मडवी, जो नटराज नावा की तरफ से ओपनिंग उन्होंने की है। गोल्डन नावा, सॉरी माफी चाहूंगा, गोल्डन नावा, गोल्डन नावा टीम खेलती हुई और परफॉर्मेंस अच्छा दिया अब तक। मैं इस विकेट के ऊपर दोपहर के माहौल में देखा जाए तो काफी कम रन लग रहे, रन बना सकते। हर ओवर में 10 से चलेंगे तो ये चेसिंग होगा टारगेट। मुकाबला शुरू होता हुआ दूसरा दौर, गेम ऑन। 30 गेंदों में 53 का टारगेट। यह मुकाबला काफी हैरतंगेज करने वाला होगा। संकेत पाटिल, ओ व्हाट अ बॉलिंग, पहली गेंद से बीट किया बल्लेबाज श्रवण को। गति परिवर्तन, व्हाट अ बॉलिंग, काफी माहिर और शातिर गेंदबाज है ये। ग्रामीण से क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद ओपन टूर्नामेंट में भी हमने संकेत पाटिल को गेंदबाजी करते हुए काफी बार देखा है। और यहां से मैं कहूंगा थोड़ा सोच कर बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छे आराम से खेलते हैं तो ये रन बना सकते। ओहो, यहां से मिड ऑफ ए फील्डर तैनात, पहला झटका लगता हुआ। श्रवण जिस बल्लेबाज से आशाएं थी वो बल्लेबाज बगैर खाता खोले बैक टू द पेबल। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विघ्नेश ठाकुर, नंबर 3 के पोजीशन पर इन एट नंबर 3। मिडल ऑर्डर पे बल्लेबाजी उन्हें करनी होगी, खासतौर पर पहला विकेट। श्रवण काफी अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन इस मुकाबले में उनके बल्ले से रन आए नहीं। लेकिन अब आने वाले सभी बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे यहाँ पर। गेंदबाजी संकेत पाटिल, शुरुआती 2 डॉट जिसमें एक विकेट। काबिल तारीफ गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा होते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार 30 गेंदों में 53 का लक्ष्य है। चेसिंग करना है यहां पर गोल्डन नावा। इस बार अक्रॉस द लाइन, डीप मिड विकेट क्षेत्र में से क्षेत्र खाली है। गेंद गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए। थोड़ी सी झलकियां हमने दिखाई, समय मिला था प्रहलाद पाटिल
और नावा में काफी हमने ऐसे गाने गाए, अपने खाड़ी में भी टूर्नामेंट थी वहां पर। वो यहाँ से स्क्वायर कट का शॉट यहाँ पर हमने देखा और सिंगल यहाँ से पूरा होता हुआ, सिंगल से 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए भिंगारी के कुणाल नाइक, रघु परदेसी, सूरज। टॉस के लिए प्लीज आपको यहाँ पर संपर्क करना है और फुंडे के कप्तान यहाँ पर आ चुके, कुणाल आ चुके, भिंगारी के कप्तान। टॉस के लिए मैं यहाँ से विनती करूंगा प्रहलाद, टॉस किया जाए अगले मुकाबले का। चंद्रकांत जी घरत, इनसे मेरी विनती है कि अब आपके हाथों से, शुभ हाथों से टॉस किया जाए। चंद्रकांत जी घरत, इनके शुभ हाथों से पहले दौर का आज के दिन का लास्ट फ्रेश मुकाबला भिंगारी बनाम फुंडे के बीच में मुकाबला होगा। पहले दौर का आज का ये चौथा मुकाबला, फ्रेश लास्ट मुकाबला आज के दिन का। टॉस हो रहा है, चंद्रकांत जी इनके शुभ हाथों से वो टॉस किया जा रहा है। संकेत पाटिल इनके गेंदबाजी में अब तक देखा जाए तो 7 रन आ चुके हैं और रन रेट फिलहाल सही चल रहा है। यहां से अभी लास्ट बॉल होगी, यहां पर फील्डिंग में बदलाव होता हुआ। विकेट कीपर बंटी क्लोज विकेट कीपिंग। फुंडे वॉन द टॉस। जो भी आपका फैसला है तुरंत आपको मैदान के अंदर उतरना है। इस मुकाबले के बाद अंपायर की उंगली आसमान में, यानी कि बल्लेबाज को लौटना होगा पैवेलियन की तरफ। बल्लेबाज हिमांशु बैक टू द पैवेलियन। आपकी चालाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बीच में आप गाना बंद कर रहे हो, हमारा दर्शक गाने का फायदा उठा रहे हो और हंस रहे यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे गाने हमने रिलीज किए। और जिस तरह से हमारा मराठी गाना काफी चला, मैडी आपने बजाया था, अच्छा लगा हमें। और जय जी सर, आपको ये हमारी अदा पसंद आई होगी, थोड़ा सा हंसी मजाक दोपहर का माहौल है। लेकिन यहां से मैदान में देखेंगे 10 रन का जो रिक्वायर्ड 100 से बल्लेबाजी चलनी थी, थोड़ा पीछे रह चुके मैं कहूंगा गोल्डन नावा। यहां से बल्लेबाज मैदान के अंदर रितेश मिडल ऑर्डर के सबसे घातक बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है। क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर, ताकत है इस बल्लेबाज के अंदर। लेकिन यहां से मुकाबला जिताना है, घर का मैदान, घर के दर्शक, और इस मैदान के ऊपर इस टीम को जीतना है, तो इस बल्लेबाज का यहां पर चलना बहुत ही जरूरी होगा। नावा की 4 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नटराज नावा लॉस, यंग 11 नावा लॉस, गावदेवी नावा लॉस, स्ट्रेंजर नावा लॉस। चारों टीमें पहले ही राउंड में बाहर हो चुकी है। तो उम्मीद का दिया अब इस गोल्डन नावा टीम से कि कम से कम एक मुकाबला यहां से जीता जाए तो राहत की सांस मिल सकती है अपने गांव को। लेकिन यहां से मुकाबला जीतना भी जरूरी है। मोरबी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियन टीम है, जिनकी गेंदबाजी ताकत है। इनके खिलाफ खेलना यानी कि मिट्टी में से तेल निकालने वाली बात है। मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, प्लानिंग से यहां बैटिंग करनी होगी नावा के बल्लेबाजों को। ओहो, यहां से वाटर बॉलिंग, आउटसाइड यॉर्कर, लेन डिलीवरी। गेंदबाजी की कमान है परेश ठाकुर। पहली डॉट गेंद, टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रनों के ऊपर विकेट गिरी है 2। 53 रन का टारगेट है। रन रेट बढ़ रहा है, जितनी डॉट गेंदें जाएंगी उतना रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ सकता है। हर गेंद के ऊपर रन चाहिए, हर गेंद, खाली गेंद नहीं चाहिए यहां पर। यहां से सिली मिड ऑफ में मुकेश ठाकुर क्या कैच के नीचे, और ये तीसरा मैं कहूंगा विकेट, तीसरा बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। टूर्नामेंट का नियम ही है कि 5 टीम खेलना है यहाँ पर गांव के। 5 टीम जो भी टूर्नामेंट रखते हैं, पिछले साल हमने भूतकाल में भी देखा है, जितने टूर्नामेंट नावा में होती है ये 5 टीमें हमेशा खेलती है और खेलना कंपलसरी है। नटराज, नावा, यंग, गावदेवी, स्ट्रेंजर, गोल्डन, 5 टीमें खेलती है, खेलना जरूरी है। और नावा प्रीमियर लीग जब पिछले साल हुई थी हितेश, तब बहुत मजा आया था। लास्ट सेमी और फाइनल में ना धूम धड़ाका हुआ था। हम यंग 11 के पैवेलियन में वहां बैठकर
वो 3 मुकाबले का हमने काफी आनंद उठाया था, मजा आया था। और वहां पर कितना जोर शोर हुआ था वो प्रीमियर लीग में, नाहवा प्रीमियर लीग पिछले साल, बेहतरीन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कौशिक ठाकुर। ओहो, यहां से डॉट गेंद पे परेशानी में है नाहवा टीम। जितनी डॉट गेंदी जाएगी मुसीबत बढ़ सकते हैं यहां पर। हर 6 के लिए 2000 का इनाम पार्थ इनकी तरफ से, पार्थ पाटिल की तरफ से 2000 का इनाम। हैट्रिक के लिए 10,000 का इनाम लग चुके। नाहवा गांव खेल रहे, मतलब इनाम की यहां बौछार लगेगी। 50 रनों के लिए भी यहां पर इनाम है, 5000 किसी हर बल्लेबाज के लिए, वो हर गांव की टीम के लिए। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर हम देख रहे कौशिक ठाकुर। डॉट गेंदे खेल चुके, लेकिन गेंदबाजी परेश ठाकुर गेंदबाजी की कमान। पावर प्ले का दूसरा और 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। और स्ट्राइक एंड पर कौशिक ठाकुर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रितेश के ऊपर अब यहां से जिम्मेदारी बनेगी। इस मुकाबले में काफी कुछ इन्हें करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मुरबी टीम पीछे चल रही थी पहले सत्र में, बैटिंग ऑर्डर उनकी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन मुकेश ठाकुर जिस तरह से बल्लेबाजी की, उस तरह की बल्लेबाजी रितेश को करनी होगी। यहां पर लेग बिफोर की जोरदार आफिर, लेकिन स्ट्राइक एंड पर रितेश पहुंचते हुए सिंगल से टोटल आगे जाएगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर गोल्डन नावा। परेश ठाकुर रायदम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। मुरबी क्रिकेट टीम, यानी कि इस टीम के अंदर हमने महेश दलवी को भी पिछले भूतकाल में देखा है गेंदबाजी करते हुए। काफी सीनियर क्रिकेटर, अब रिटायर हो चुके हैं। इस टीम के अंदर नए यंगस्टर्स, यंग टैलेंट को ज्यादा मौका दिया है। यंगस्टर खिलाड़ी विकी पाटिल भी टीम के अंदर नहीं है, और ऐसे में मैं कहूंगा बेहतरीन परफॉर्मेंस, उम्दा परफॉर्मेंस मुरबी क्रिकेट टीम ने दिखाया है। 30,000 रुपए का इनाम कौशिक के लिए, छक्कों की हैट्रिक के लिए पार्थ पाटिल इनकी तरफ से। ओहो, कितना बड़ा इनाम लग चुका है, 30,000 छोटी रकम नहीं है ये। 3 छक्के लगाइए, 30,000 रुपए का इनाम पार्थ पाटिल इनकी तरफ से कौशिक के लिए। स्कोर वहीं पे रुका हुआ है, 9 रन। परेश ठाकुर राइट ओवर द विकेट से। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, रितेश का बल्ला यहां से शुरू हो चुका है। फाइन लेके ऊपर से आता हुआ ये दंदनाता हुआ छक्का। यहां से रन रेट में थोड़ा बदलाव होगा। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 18 गेंदें बची है, 38 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 38 चाहिए, 15 हो चुके हैं। और अब मुकाबले में नाहवा टीम, गोल्डन नाहवा जान छिड़क रही है। रितेश नामी बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज है। नाहवा जब ग्रामीण लेवल का क्रिकेट खेलती है तो रितेश काफी अरसों से खेल रहा है, अनुभव है, तजुर्बा है क्रिकेट का। तो इसके ऊपर अब जिम्मेदारी होगी, मैच जितानी है, कुछ भी करना है। जो मैंने लास्ट ओवर में 19 रन खर्च किए हैं, उसे सूद समेत अगर अदा करना है तो ये मैच जितवानी है। ये सोच के साथ खुद के ऊपर लेके अगर खेलेंगे तो ये मैच जितवा सकते हैं ये बल्लेबाज। लेकिन मुरबी क्रिकेट टीम भी शातिर टीम है, जिनके पास गेंदबाजी उनकी ताकत है। संकेत पाटिल इस टीम का मुख्य गेंदबाज, जिसके स्पेल का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। 18 गेंदे 38 की जरूरत। स्ट्राइक एंड के ऊपर कौशिक, छक्कों के हैट्रिक के लिए पार्थ पाटिल इनकी तरफ से 30,000 रुपए। 30,000 छोटी रकम नहीं है, 3 छक्के मारने हैं और 30,000 रुपए लेके जाने यहां से पार्थ पाटिल की तरफ से। 30,000 रुपए 3 छक्कों के लिए। लेकिन 18 गेंदे 38, पावर प्ले का जो पाबंदी थी वो हटाई गई है। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है और अब मुकाबले में मजा आएगा यहां से। जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा, इस मुकाबले में गर्माहट बन सकती है जब तक रितेश मैदान के अंदर है। 18 गेंदे 38। ओ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। संकेत पाटिल के ऊपर आप इस तरह से नहीं खेल सकते। इस गेंदबाज के उंगलियों के ऊपर ध्यान देना होगा, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी। वेट एंड वॉच यहां पर आप करेंगे क्या? संकेत पाटिल एक बेहतरीन शातिर गेंदबाज है,
इसके खिलाफ आंखें बंद कर कर नहीं खेलना। आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके खिलाफ अगर खेलना है तो आपको शातिर दिमाग से ही बल्लेबाजी करनी होगी, वरना ये आपको खेलने का मौका ही नहीं देगा। यहां पर 38 की जरूरत। ओ व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस यहां पर संकेत पाटिल, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का सिग्नल। व्हाइट बॉल, व्हाइट के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 37 रन चाहिए, 37 रन। 17 गेंदों में 37 रन की जरूरत। कौशिक स्ट्राइक एंड के ऊपर, रितेश नॉन स्ट्राइक पर, संकेत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओहो, यहां से इस गेंद को ढकेला है खुद विकेट कीपर गेंद के पीछे। 1 रन आता हुआ, 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर यहां पर जारी है। अभी भी 36 रन चाहिए, 16 गेंदों में 36 की जरूरत है। ये मुकाबला जैसे शुरू हुआ था, मोरबी क्रिकेट टीम जिस तरह से बल्लेबाजी में बिखर गई थी, लगा नहीं था कि 45 तक पहुंच पाएगी, लेकिन मुकेश ठाकुर का जो बल्ला लास्ट में चला और टारगेट 53 का लगा। ओ यहां से मिड विकेट क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल होते हुए फील्डर वहां पर थोड़े पंबल सिंगल वहां पर पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कौशिक स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए संकेत पाटिल मैन इन फॉर्म है। ये मोरबी क्रिकेट टीम के मुख्य खिलाड़ी है, मुख्य गेंदबाज। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते, दो तरफा गेंदबाजी। ओहो, यहां से विकेट कीपर को भी चकमा, पीछे खिलाड़ी तैनात उसको भी चकमा, और बोनस के तौर पर अंपायर का ये व्हाइट बॉल का सिग्नल। 1+4 यानी कि ये पंजा, और ये पंजे के साथ टोटल आगे जाएगा 23 रन। तेईस रन 23, 5 रन बोनस के आ चुके हैं। ओ यहां से बेहतरीन गेंदबाज, अच्छी गेंदबाज, लेकिन बंटी ठाकुर विकेट कीपर से थोड़ी गलती हुई तो हुई। पीछे खिलाड़ी भी चुस्त नहीं थे, वो भी उन्होंने हल्के में लिया, और ये 54 हाथ से मैं कहूंगा गया। 23 रन। आवाजें उठ रही है पैवेलियन से, मार मार, और रन बना यहां पर। ओ यहां से आवाजें उठी, जैसे आवाज उठी मार मार दिया कौशिक ने गेंद ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये धमाका 6 रन। जो ओपन लॉट से खेलते बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं देते, उसके खिलाफ 6 रन मारना, यानी कि इस मुकाबले में गोल्डन नावा दस्तक देती हुई जीत की तरफ। व्हाट अ बैटिंग कौशिक। 30,000 रुपए का इनाम छक्कों की हैट्रिक के लिए। संकेत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, पार्थ पाटिल इनकी तरफ से 30,000 का इनाम 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 1 बाउंस, सीमा पार, कौशिक का बल्ला चला रे चला, 4 रन। हेलो, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। गोल्डन नावा, ओहो इस मुकाबले में फिर से कमबैक। व्हाट अ बैटिंग कौशिक।
जिसके ऊपर इनाम लगाए थे गए थे 30,000 रुपए छक्कों की हैट्रिक के लिए, लेकिन मैच जीतना बहुत जरूरी है ये जानते हुए उनकी बल्लेबाजी। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत, ये आने वाली 10 रन काफी महंगे साबित हुए। संकेत पाटिल के ऊपर अटैक हुआ, 12 गेंदों में 20 रन। मुरबी क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलियन टीम है, इतने जल्दी मुकाबला वो छोड़ेंगे, लेकिन गोल्डन नावा ये मुकाबला मैं कहूंगा आपके लिए चांस आ चुका है। यहाँ पर 20 रन बना सकते हैं इस विकेट के ऊपर, हवा का झोंका है और जिस तरह से आपके बल्लेबाजी चल रहे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो चुकी है कौशिक और रितेश के बीच। ये पार्टनरशिप आगे और थोड़ी चलेगी, 4-5 गेंद और आगे पार्टनरशिप चलती है ना, तो ये मुकाबले में मैं कहूंगा गोल्डन नावा पूरी तरह से घुस सकती है। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत, गेंदबाजी की कमान, गेंदबाज मुरबी क्रिकेट टीम की तरफ से सर्वेश सर्वेश ठाकुर के हाथ में कमान है अब मुरबी क्रिकेट टीम की। 12 गेंदों में 20 रन बचाने हैं, यहां से ये 6 गेंदे आएंगी सुदर्शन, ये मुकाबले को टर्निंग पॉइंट देगी। 6 गेंदे कम से कम रन, 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन। गोल्डन नावा दोनों तरफ बैलेंस मुकाबला है, 50-50% मुकाबला दोनों तरफ है। व्हाट अ मैच। 12-20 इस बार गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ढकेला है, सिंगल पूरा, दूसरे की तरफ पलटवार होता हुआ और व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे जाएगा। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 गेंदे 18 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए गोल्डन नावा क्रिकेट टीम को। 4 टीमें बाहर हो चुकी है नावा की, ये उम्मीद का दिया जलता हुआ यहां पर। और यहां से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 10 गेंदे 17 रनों की जरूरत। कौशिक स्ट्राइक एंड के ऊपर, जिसने एक छक्का एक चौवा लगाया है अपने टीम के लिए। दोनों खिलाड़ी के बीच में चर्चा होती हुई, डिस्कशन होता हुआ कि ये मुकाबला जीतना है तो क्या करना है, प्लानिंग चलती हुई मैदान के अंदर, स्ट्रेटेजी वहां पर हम देख रहे। लेकिन गेंदबाजी में मुरबी क्रिकेट टीम की तरफ से सर्वेश ठाकुर, कमान उसके हाथ में है, पूरी जिम्मेदारी से गेंदबाजी करते हुए 10 गेंदे 17 रनों की जरूरत। ओ यहां से व्हाट अ बॉलिंग, गेंद ने सीधा टेक ऑफ लिया, मैं कहूंगा गुडलैंड पे से गेंद थोड़ी आगे उछली और डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है। 36, 9 गेंदे 17 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए। 3 गेंदों में अब तक उस सर्वेश ने 3 रन खर्च किए, 9-17। ओ यहां से आउटसाइड ऑप्शन यॉर्कर, अंपायर का वाइड बॉल का हैरी सर का अनोखे अंदाज में इशारा आता हुआ, टोटल आगे जाएगा 37। 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 9-16 गोल्डन नावा घरेलू मैदान, मेजबान बना मेहमान मुकाबला, बड़े लॉट्स में खेल रही है गोल्डन नावा आज। ओ यहां से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकत का इस्तेमाल, फील्डिंग खराब, दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल नहीं है और ये कैच छूटा है कौशिक का। और कैच तो कैच, ऊपर से ये 2 रन, टोटल रन जाएंगे 39 रन, यानी कि अब 14 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 14। कौशिक व्हाट अ बैटिंग, ऐसा लगा कि शायद छक्का जाएगा, प्रॉपर टाइमिंग भी हुआ था, लेकिन हवा थोड़ी उल्टी है वहां पर, इस वजह से स्ट्रेट ज्यादा छक्के जाते नहीं है और इस वजह से लास्ट मोमेंट पर कैच लेने की चांस लेना चाहिए था। और मुरबी के जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी है, कॉलिंग वहां पर होता, तालमेल अगर होता वहां पर तो कैच लेना चाहिए थे, वहां पर चांस लेना चाहिए था एक वहां पर, लेकिन नहीं हुआ। फायदा उठाया गोल्डन नावा के बल्लेबाजों ने। 14 रनों की जरूरत, 8-14 का समीकरण यहां पर। व्हाट अ मैच, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहां से चलता हुआ। मुरबी बनाम गोल्डन नावा, 4 नावा की टीमें बाहर हो चुकी है, ये 5वीं नावा की टीम यहां से उम्मीद का दिया जलता हुआ, मैं कहूंगा ये टीम जीतेगी यहां पर तो निश्चित तौर पर राहत की सांस थोड़ी यहां से मिलेगी। 8 गेंदे 14 फील्डिंग, कैप्टन यहां पर निश्चित तौर पर आए थे ओमकार पाटिल। थोड़े गेंदबाज से बातचीत हुई यहां पर कि ये 2 गेंदें तुझे अच्छी करनी है कुछ भी करके। 8 गेंदों में 18। और यहां से ये गेंद अंपायर की तरफ
जोरदार आफिल जरूर हुई थी लेकिन कोई रन नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। ओमकार पाटिल समझाते हो भाई कुछ कर, ये गेंद अच्छी डाल, लेकिन गोल्डन नावा चाहेगी कि इस गेंद के ऊपर नंबर लगे, मोहर लगे, नंबर 4 की मोहर लगे या फिर 6 की मोहर लगे। ये गेंद वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट गेंद इस ओवर की। 7 गेंदे 14 की जरूरत, 7 गेंदे 14 और डायरेक्ट हिट वहां पर किया था लेकिन बाल बाल बचे। और यहां से मोरबी क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई, खूबसूरत ओवर, सिर्फ 6 रन वाला ओवर, यानी कि 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत। मैदान में पानी की मांग, बजाओ डीजे। नावा के लिए रितेश मैदान के अंदर है। गोल्डन नावा इस मुकाबले में कहूंगा 80% मैं कहूंगा पूरे आगे है, प्लस चल रही है। ये बल्लेबाज ने एक छक्का लगाया है और काफी देर बाद उसे मौका भी मिला है। 6 गेंदों में 14 रन बनाने इस मुकाबले में, तो इस बल्लेबाज को ये मुकाबले में 6 गेंदे अच्छी खेलनी होगी, अपने आप के ऊपर मैच को लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन मुरबी क्रिकेट टीम की तरफ से लास्ट 6 गेंदे फील्डिंग लगाइए, जल्द से फील्डिंग लगाइए। 6 गेंदे लास्ट, कौन डालेगा गेंदबाज, ये भी यहां पर सवाल बना है। पूरी टीम इकट्ठा हुई और गेंदबाजी की कमान शायद मुरबी टीम की तरफ से। लास्ट गेंदबाज समीर ठाकुर के हाथ में दी है गेंद, सैम, समीर ठाकुर सैम के हाथ में गेंद है। 6 गेंदों में 14 बचाने हैं, 6 गेंदों में 14 बनाने हैं। 12th मैन हमारे पास मुरबी के ऋषि है, यहां पर कॉमेडियन है थोड़े। छह गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। पुंडे क्रिकेट टीम यहां पर आ चुके। किशोर घरत, डोंगरी के पुंडे के किशोर घरत, द लेजेंड ऑफ उरन टेनिस क्रिकेट, काफी पुराने खिलाड़ी है और अगले साल शायद किशोर 40+ होंगे। ओ यहां से वाटर कैच, बेहतरीन कैच के साथ बड़ा झटका लगेगा ये गोल्डन नावा को, क्योंकि इस बल्लेबाज से काफी कुछ निर्भर था। वो बल्लेबाज मैदान से बाहर आता हुआ, यानी कि 5 गेंदे 14 रनों की जरूरत। आता रंगा और यहां से एडम गिलक्रिस्ट की याद आई, MS धोनी की याद आई, क्योंकि जिस तरह से ड्राइव लगाकर कैच को लिया, व्हाट अ कैच। 5 गेंदे 14, रितेश को रुकना था थोड़ा, लेकिन एक थोड़ी गलती यहां पर हुई। 5 में 14 रनों की जरूरत है। जीत मैदान के अंदर, जीत अच्छे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि तगड़े खिलाड़ी है, पर्सनालिटी से भी पता चलता है। लेकिन 5 में 14 चाहिए, छक्का चाहिए, 2 बड़े हिट। जीत अगर ये मुकाबला जिताएंगे तो पार्थ पाटिल इनकी तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे जीत को। ये मुकाबला अगर जितवाते हैं तो भाई चांस है यहां पर। 5 में 14 रन बनाने हैं, घर का मैदान है, घर की विकेट है, तो इस विकेट का अभ्यास है, प्रैक्टिस होगा इस विकेट के ऊपर, तो 14 बना सकती है टीम। 5 में 14, सैम बहुत ही बेहतरीन पहली डॉट गेंद, विकेट, 5-14। व्हाट अ मैच, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। गोल्डन नावा बनाम मुरबी। ओ स्लोवर वन डिलीवरी, बीट किया यहां पर बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ रन रेट बढ़ेगा। 4 गेंदे 14 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए गोल्डन नावा को। हितेश की विकेट गिरी, कौशिक नॉन स्ट्राइक एंड पर है, तो ये मुकाबले में अब मुरबी क्रिकेट टीम कम बैक कर रही है, कम बैक कर रही है। 4-14, व्हाट अ मैच। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, जीत का बल्ला चलने लगा है, लेकिन वहां पर फील्डर था
और आसान से कैच लिया। परेश ठाकुर ने कैच को लपका और जिस बल्लेबाज से यहां पर इनाम लगे थे वो जीत वापस पैवेलियन में आते हुए। डाला था बल्लेबाज शुभम, मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 3 में 14 रन चाहिए, 2 छक्के, एक डबल। ये मुकाबला गोल्डन नावा, ऐसा लगा नहीं था कि मुकाबला इतना टाइट बनेगा। 12 गेंदों में 20 चाहिए थे। बड़े शॉट खेलने गई टीम और टीम बैकफुट पर है। सिंगल डबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते ना सुदर्शन, सिंगल डबल डबल लेते तो लास्ट में 8-9 रहते, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी ज्यादा हुई। अब यहाँ पर 2 गेंदों 14 रन, 2 छक्के भी मारेंगे तो भी ये मुकाबला नहीं जीता जा सकता गोल्डन नावा के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सैम, उसके बाद सर्वेश ठाकुर बचाए अपने टीम के लिए 20 रन। केपीएल यानी कि प्रीमियर लीग, खारगर प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सर्वेश ठाकुर, बाइकर मैन। लास्ट बॉल 14 रनों की जरूरत। 2 बॉल 14 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे 14 रनों की जरूरत है और नावा टीम गोल्डन नावा 12 में 20 चाहिए थे। और लास्ट बॉल है, यही तो बात कर रहा था मैं स्कोरर से कि लास्ट बॉल है, लेकिन मेरे सुनता कौन है। डॉट निकाला ना, इससे पहले वाला भी डॉट निकाला था। तो लास्ट बॉल है, यहां पर हैरी सर का इशारा बिल्कुल चुस्त है वहां पर अंपायरिंग। लास्ट बॉल 14 रनों की जरूरत। भिंगारी और पुंडे टीम तैयार है अगले मुकाबले के लिए। मुर्गी क्रिकेट टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी। लास्ट बॉल 14 रनों की जरूरत। ये मुकाबला मैं कहूंगा मुर्गी क्रिकेट टीम के फेवर में पूरी तरह से है और ये गेंद यहां से ये मुकाबला फिनिश होता हुआ मुर्गी क्रिकेट टीम 13 रनों से ये मुकाबला जीती। हार्ड लक गोल्डन नावा इस श्रृंखला से बाहर, यानी कि 5 नावा की टीमें घरेलू मैदान पर बाहर हो चुकी है। थोड़ी दुख की बात जरूर है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक मुर्गी क्रिकेट टीम। शुभकामनाएं आपको अगले मुकाबले के लिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच शेर दहाड़ा, और जिस तरह से दहाड़ा पूरे जंगल में जो सन्नाटा छाया, रन नहीं थे, स्कोर